अच्छा 10वीं के सभी विद्यार्थी की होने वाली बल्ले बल्ले जैसा वादा किया है, अब की बार अपन 90 पार चलेंगे। बढ़िया से सेट डी समझेंगे। इससे पहले सेट ए बी सी अपन समझ चुके, नहीं देखा तो देखना। ई और एफ भी देखेंगे, 6 पेपर पर देखेंगे ना, मॉडल पेपर बढ़िया से कंप्लीट करना है। इन्हीं में से फंसेगा 100% श्योर है। एक बार देख के चले जाओ, ठीक है। नहीं आता है तो भले डबल से मत आना चैनल पर एक बार जरूर देखो, भरोसा रखो आएगा, फंसेगा इसमें ना। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमराव में। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक का नाम क्या है? अज्ञे है। तो समास कौन सा उदाहरण है, यानी कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास का उदाहरण है। कटाओ, कटाओ जो है भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन स्विट्जरलैंड। जे शंकर प्रसाद की डिडेस कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। जे शंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता। आत्मकथ्य कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कामयानी एक क्या है? कामयानी एक महाकाव्य है। महाकाव्य। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थीय शब्द कहलाते हैं। ये जाएगा अनेकार्थीय शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मन्नू भंडारी के जो पिता है, रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना। चलिए अगला है आपका यहाँ पर नाटक में। नाटक में क्या होते हैं? कई अंक होते हैं। एक अंक की जो रचना है वो एकांकी कहलाती है। यशपाल, यशपाल का जाएगा लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा अणुबम विस्फोट। तुलसीदास का जाएगा कवितावली। और काव्य की जो आत्मा है इसका जाएगा रस। ठीक है भैया। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको ध्यान से समझिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य है। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? साना साना हाथ जोड़ी। क्या है? साना साना हाथ जोड़ी। तो भैया साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है भैया। अब श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? प्रेम की। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो कौन झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस है? वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। शुक्ल की। ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और सत्य सत्य देखते हैं। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि में कर्मधारी समास है। तो ये आपका यहां पर देखिए बिल्कुल गलत बात है। और भोलानाथ के पिताजी के साथ जानदा रहता था, ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। लेखक की प्रति एक रचना श्रेष्ठ होती है, गलत बात है। कई सही की एक आधी पंक्ति कौन सी लाइन सत्य होती है? हजारों फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, ये सत्य रहेगा। चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है, ये सत्य है। और अंतिम भी सत्य रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा। यहाँ से बढ़िया से आप तो देखिए पेपर को बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। यहाँ से देखिएगा भगत की पुत्र वधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी।
यशपाल। यतीन्द्र मिश्र को का साहित्यिक बिंदु पर परिचय देना है आपको। अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ देख लीजिए, वाक्य प्रयोग है। ठीक है भैया, ये देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। यहाँ से देखिए रीतिकाल की प्रमुख दो विशेषताएं, जयशंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, और आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, अभी ने ऐसा क्यों कहा। फाल्गुन, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होता है। फसल हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि का क्या कहना व्यक्त करना चाहता है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लेने लोगों को देने की बात कही है। यहाँ से देखिए महाकाव्य किसे कहते हैं, तो महाकाव्यों के नाम लिखिए। रौद्र रस की परिभाषा देनी है। चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा देनी है। नाटक एकांकी में अंतर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 का तो है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्षेत्र, यहां से देखिए, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहकर संबोधित किया। क्योंकि रसोई में काम करने वाली युवतियों की रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखिएगा, हो गया। आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। हलदार साहब जो थे वो पहले मायूस क्यों हो गए थे। खेतीबाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। देखिए, वे ग्रस्त से जुड़े होने के बाद भी भगत जी का आचरण जो था संतों के जैसा था। वे सदैव सत्य बोलते थे, सभी से दो टूक बात करते थे, इनके व्यवहार में कोई छल कपट नहीं था, इसी कारण वो साधु कहलाते थे। ठीक है भैया। अब अगला देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल का साहित्य परिचय है। तो देखिए यहाँ से राम वृक्ष बेनीपुरी की आप जीवन परिचय लिखना है आपको। ये आपको कंप्लीट भले ही नहीं करना है, रचनाओं से करना है। आपके पेपर में रचनाओं से ही आएगा। रचनाएं हो गई है, भाषा शैली हो गई है। देखिए भाषा हो गई है, इनकी शैली। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है बच्चों से, जो ठीक है बच्चों को कोचिंग में बताता हूँ ना, वही मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, पहली बार हो तो नहीं जानते होंगे। ठीक है, ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। अब की बार 90 पार, यही हमारा टारगेट है। और जिन बच्चों को वास्तव में इस मिशन में शामिल होना है, जुड़ सकता है इस चैनल के साथ में। ठीक है, और दोस्तों को भी जरूर जोड़ दीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यशपाल का लिए यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद में ये रचनाएं हो गई है। रचना के बाद में ये भाषा। बढ़िया से आप फटाफट से नोट से तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर ये। ठीक है, और कंप्लीट कर लेना है। और आगे आप आगे आपकी मर्जी, नहीं करो तो। ठीक है, ये साहित्य में स्थान हो गया इतना। चलिए, तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें देख लीजिएगा, आपको ये मुहावरा है। ठीक है, और नीचे समास है विद्यालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये इसका थोआ है। क्वेश्चन नंबर 11 अथवा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, तो देखिए तुलसीदास जी का और सूरदास जी का जीवन परिचय से पूछ रहा है। दो रचनाएं पूछी है, भाव पक्ष और कला पक्ष पूछता है ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका रचनाएं भाव पक्ष हो गया, ये देख लीजिएगा। कला पक्ष बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, है ना। अच्छे से कंप्लीट करना है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये हो गई शैली।
और भाषा शैली में से और साहित्य में स्थान। ठीक है, इसके बाद में है आपका सूरदास जी का भी है। ठीक है, ये हो गए रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक है, बढ़िया से मैंने कहा ना बच्चे, प्रॉपर जो बच्चे बनना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है, तो ये चीजें जो बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। बाकी आपको ज्यादा चीजें फालतू चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और समय है भी नहीं पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर ये 13 है, ये इसका था। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 2 प्रश्न बच्चों ने नहीं लिखे, आप इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा होगी और वात्सल्य रस का, ये मिल जाएंगे, बच्चे ने नहीं लिख पाया तो नोट्स में बाकी प्रोवाइड करा दूंगा यदि आप कहोगे तो भी। छंद किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 16 के बाद में ये 17 है आपका, संधि स्मरण और रेखा चित्र में अंतर। बाकी बड़ा करना है, वैसे मैंने इसको डाल भी रखा है, जैसे आप सर्च करोगे ना रेखा चित्र संधि स्मरण में अंतर, तो बड़े अंतर आ जाएंगे, 4 अंतर, वो करना है आपको, है ना, 2 नहीं, है ना। यहां से देखिएगा, हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब 18वां जो क्वेश्चन है उसको आप पहले तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको ले लीजिए। ये देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये 18 है, ये बढ़िया से देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा और ये क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 के बाद में आपका रहेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 22 है और ये क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, तो ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से हो गया आपका। ये यहाँ से, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इनको मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा विषय आराम का अलग से, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सको। 4-4 नंबर के और 3-3 नंबर के क्वेश्चनों का एक सेपरेट वीडियो अलग ही बनाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ से संवाद है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये यहाँ से है व्याख्या, और ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको आप कर लेना कंप्लीट, ये पत्र मिल जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है भैया, तो ये यहाँ तक का आपका हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें आपका क्या है, निबंध रहेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है, देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर जो 23 है ना, उसमें ये इस तरह का है, तो मैं बता देता हूँ इसको भी आपको। ये थोड़ा सा बच्चों ने नहीं लिखा है,